वो थी 5 डिग्री, आइस पॉइंट उसमें है -20। अगर हम बात कर रहे हैं उसके स्टीम पॉइंट की तो वो था कुछ हमारे अराउंड, क्या बोला था मैंने, 180। ओके, और दिस इज -20 अगेन आइस पॉइंट, डेट इक्वल टू हमें टीसी में निकालना है, सेंटीग्रेड में निकालना है, जिसका आइस पॉइंट 0 होता है, जिसका स्टीम पॉइंट 100, आइस पॉइंट 0। व्हेन वी सॉल्व इट कितना आएगा, दिस इज 25 अपॉन 200, दिस इज टीसी अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो टीसी जो आएगा 12.5 डिग्री सेल्सियस। क्या सबको आंसर मिल गए? यस और नो? मजा आ गया है यहां तक? ठीक है, तो बड़ा इजी पार्ट हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर थर्मोमीटर वाला पार्ट तो हमने सही किया है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है बेटा? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। वंश क्या पूछना चाह रहा है बेटा? दोनों थर्मोमीटर में क्या फर्क है? फर्क क्या डिफरेंस है, ऐसा पूछा है? क्या डिफरेंस कुछ नहीं है। अब जैसे आप मुझे बताओ डिग्री सेल्सियस, वो मेजरमेंट का स्केल अलग अलग है। अब एक चीज को आप मीटर में मेजर करते हो, एक चीज को आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, एक को इंच में मेजर करते हो, है ना? तो चेंज क्या हो, फुट में मेजर करते हो, फर्क कुछ नहीं है, स्केल का डिफरेंस है। अब आपको आपकी हाइट सेंटीमीटर में पूछोगे तो आप बोलेंगे 158 सेंटीमीटर। वही आपको बोलेंगे इंच में कितना है तो आप बोलेंगे भाई इंच में, फुट में बोलेंगे तो आप इस तरह से बोलेंगे भाई 5 फुट 5 इंच, इस तरह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो वो डिफरेंस है, डेट्स इट, और कुछ नहीं। और बाकी एक्चुअल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वही है, वो अलग अलग स्केल से, इसीलिए वो अलग अलग आपको रीडिंग शो करेगा, इसीलिए पीछे यूनिट होना जरूरी है, इसलिए पीछे यूनिट होना जरूरी है। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। माय डियर, आपने तीनों स्केल देखे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसमें से कौन सा स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं? केल्विन वाला है ना। आप सब लोगों ने पहले भी सुना होगा, और आइडियल गैस में भी आपने थ्रू आउट जो है ये एब्सोल्यूट स्केल किसको बोला था? केल्विन स्केल को ही आपने क्या बोला था? एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, तो केल्विन स्केल को बोला जाता है एब्सोल्यूट स्केल। क्यों? क्योंकि केल्विन वाले स्केल में आपको कभी भी रीडिंग जो है नेगेटिव में नहीं मिलेगी, ये हमेशा हमें पॉजिटिव में ही रीडिंग देगा। एब्सोल्यूट स्केल किसको बोला जाता है? जो कभी भी नेगेटिव में रीडिंग ना दे, हमेशा पॉजिटिव में रीडिंग दे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। अब कैसे ये पॉजिटिव में देता है, उसके लिए केल्विन करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने, उससे पहले डिग्री सेल्सियस आ चुका था, है ना? डिग्री सेल्सियस सबसे पहले डिग्री सेल्सियस वाला ही आया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिग्री सेल्सियस वाले लिया, और ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई ऑब्जेक्ट था, और उन्होंने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे हीट करते थे, उन्होंने देखा है कि जैसे आइस ही लिया था, आइस को जैसे जैसे हीट कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि आइस का जो है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, साथ साथ में उन्होंने देखा है कि वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट आ रहा है। बरोबर, उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उसने उसको हीट करना स्टार्ट किया है। जैसे जैसे वो हीट कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे ही कोई भी एक मेटल ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जैसे जैसे हीट करने लगेगा, वैसे वैसे उसने देखा कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। बरोबर, गैसेस के अंदर उन्होंने देखा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? देन माय डियर, अब यहाँ पर ये रहा वॉल्यूम। फिर उन्होंने क्या किया, अब ये तो क्लियर हो गया, एक स्लोप मिला उनको, एक रिलेशन मिला। उन्होंने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। देखो, ये कभी पॉसिबल है जब आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हो। और उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर लिया। अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर लोगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, तो आपको क्या पता लग रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो ग्राफ है उसको एक्स्ट्राप्लोट कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? एक्स्ट्राप्लोट, मतलब उन्होंने उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। जब उन्होंने इस कर्व को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो उन्होंने देखा है कि ये किसी एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, और वो टेम्परेचर जब उन्होंने रीड किया तो वो कुछ था -273.15
डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे उन्होंने देखा है कि यहाँ पर वॉल्यूम हो जाता है 0। क्या हो जाता है माय डियर? वॉल्यूम हो जाता है 0 और मॉलिक्यूल्स के पास में कोई भी मोशन नहीं रहता है, नो मॉलिक्यूलर मोशन। इस स्टेट पे मॉलिक्यूल्स के पास कोई मोशन नहीं रहेगा, नो मॉलिक्यूलर मोशन। क्लियर हुआ सबको? और ये कंडीशन को अगर हम बात करें तो कंप्लीट, ये क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट वैक्यूम कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं। और इस पॉइंट को उन्होंने बोल दिया कि आज से मैं इस पॉइंट, क्योंकि इसके नीचे तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो मॉलिक्यूल के पास में या तो एनर्जी होगी या फिर एनर्जी नहीं होगी। नेगेटिव में एनर्जी का तो कोई होता ही नहीं, कोई मतलब हम लोग लॉजिकली भी नहीं सोच सकते कि एनर्जी नेगेटिव में भी है ना। तो मॉलिक्यूल्स के पास में या तो एनर्जी होगी या फिर नहीं होगी। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के पास में जब एनर्जी नहीं है, उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? नो मॉलिक्यूलर मोशन। यहाँ पर गैसेस जो है कंप्लीटली, गैस के सारे मॉलिक्यूल फ्रीज हो चुके हैं, यहाँ पर गैस के सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे हैं। क्लियर है? और इस कंडीशन को उन्होंने बोला है 0 केल्विन। क्या बोला इन्होंने इस कंडीशन को? 0 केल्विन। और इसी पॉइंट को हम आज से किसके नाम से जानते हैं? एब्सोल्यूट जीरो के नाम से भी जानते हैं। किस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एब्सोल्यूट जीरो। कोई डाउट है? इसीलिए केल्विन स्केल जो है, केल्विन स्केल इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हमेशा केल्विन में आपको पॉजिटिव में ही आंसर मिलेंगे। कोई डाउट है इसके अंदर? समझ में आ गया? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कौन सा है? केल्विन स्केल इज नोन एज द एब्सोल्यूट स्केल। और क्यों है? क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर मॉलिक्यूलर मोशन इज 0, वेयर मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली फ्रीज, जहां पर कोई मॉलिक्यूलर मोशन नहीं रहेगा। अब इस यूनिवर्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। बट हम इसको प्रैक्टिकली तो हमें नहीं मिलेगा, तो बट हम इसको हम अचीव कर सकते हैं, लैब में हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का मोशन नेगेटिव में नहीं हो सकता है ना, इसीलिए वही सबसे लोएस्ट पॉइंट हो सकता है कि जहां पर मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फ्रीज हो जाते हैं, रेस्ट पे हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ, मोशन वाइज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, नेगेटिव नहीं होगा ना, पॉजिटिव में हो सकता है। मैक्स लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर मोशन जिस पॉइंट पे स्टॉप हो जाए उस पॉइंट को हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। वहीं पे 0 केल्विन दे दिया गया है, ठीक है। 1 सेकेंड। लिख लिया सबने? अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे यार। ये एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी हो गया, जिसको हम केल्विन स्केल बोलते हैं। और केल्विन स्केल जो है उसका कहाँ से? केल्विन स्केल अगर 0 केल्विन की बात करें तो दैट इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? मतलब ट्रिपल पॉइंट का मतलब सिंपल सा, ट्रिपल पॉइंट मीन क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पर तीनों ही स्टेट, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तीनों ही स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती हैं। ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही कंडीशन इक्विलिब्रियम पे होती है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक सिंपल सा बताता हूं, आपने 3 कर्व सुने होंगे, ठीक है। एक होता है फ्यूजन कर्व, एक होता है वेपोराइजेशन कर्व, और एक होता है सब्लिमेशन कर्व। अगर आपने ये तीनों पॉइंट सुने हो तो मैं बताऊं,
ये क्या है हमारे पास में, दिस इज द सब्लिमेशन कर्व। ये दिख रहा है ये कर्व, ये कौन सा कर्व है, सब्लिमेशन कर्व है ये। तीनों कर्व के बारे में सुना है आपने, फ्यूजन कर्व, एक चलो ये भी हटाओ, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सुना है आपने। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है माय डियर, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पर सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस पे माय डियर, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलेगी, राइट। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था माय डियर, जैसे आपने देखा होगा फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे वाटर भी एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे कौन एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कर्व होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग कर्व और फ्रीजिंग कर्व, जहां पर ये दोनों एग्जिस्ट करते हो, राइट, जिसको हम फ्यूजन कर्व भी बोलते हैं। अब एक और कंडीशन, जैसे ये वाला जो कर्व था ना, ये फ्यूजन कर्व है। इस फ्यूजन कर्व के सारे पॉइंट, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, इस फ्यूजन कर्व में सारे कौन से पॉइंट है, इस फ्यूजन कर्व में सारे फ्रीजिंग पॉइंट है। ये मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। वैसे ही अगर आप वेपोराइजेशन कर्व की बात करोगे, वेपोराइजेशन कर्व में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें वो किस पे एग्जिस्ट करते हैं, वेपर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं या लिक्विड पे भी। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी होता है, हाँ या ना, ये समझ रहे हो आप मेरी बात। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको वाटर भी एग्जिस्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी एग्जिस्ट करती है, यस और नो। उसी तरह ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट, आप देख पा रहे होंगे ये जो तीनों कर्व है ना, जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ये हम कर्व अलग से पढ़ेंगे बाद में। ये तीनों कर्व जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं माय डियर, उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट जहां पर सॉलिड भी मिलेगा, जहां पर लिक्विड भी रहेगा और जहां पर गैसेस भी रहेंगे। ये तीनों स्टेट जिस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहती है, उस टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात, समझ में आया। अभी के लिए क्या याद रखना है, ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट। इसके बाद में मैं लिखवा रहा हूं वो सारे कर्व कौन कौन से है। मैं आपको अभी जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है, प्रैक्टिकल में कोई एग्जांपल है भाई, वाटर का ही कर रहे हैं, वाटर से ज्यादा प्रैक्टिकल क्या चाहिए तुझे, वाटर से ज्यादा प्रैक्टिकल क्या चाहिए, वाटर का ही तो लिख रहे हैं ट्रिपल पॉइंट। अभी मैं जो टेम्परेचर, जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, सॉरी ये वाटर का क्या है हमारा, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। टीआर ऑफ वाटर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे, अगर इस टेम्परेचर पे गैस भी होगी ना तो भी एग्जिस्ट करेगी वो, अगर इस टेम्परेचर पे वाटर भी होगा, लिक्विड वाटर, तो भी एग्जिस्ट करेगा, अगर इस टेम्परेचर पे आइस होगा तो आइस फॉर्मेट में ही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों ही एग्जिस्ट करती है। समझ में आया मेरी बात। तो ये तो आप ऐसे प्रैक्टिकल आप बोलोगे कौन से प्लेस में मिल रही है, तो वो नहीं मिलेगा ऐसे कौन से प्लेस पे, है ना। अभी एक चीज ध्यान देना बेटा, एक बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। कभी आपने ऐसा देखा होगा
ध्यान से समझना मेरी बात, ऐसा नहीं होता है कि हर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस मिले, ठीक है। आप अगर कभी उधर गए हो नॉर्थ में, देयर आर सम प्लेसेस जहां पर सराउंडिंग में आइस है ना, जो हमारे अगर अभी कोई जो ये प्लेसेस है बहुत सारे जो है ना, जहाँ पे जैसे लाइक बद्रीनाथ, केदारनाथ अगर आपने सुना हो, वहां पे आपने देखा होगा वहां पे हॉट स्प्रिंग्स है ना, वहां पे आपने क्या हो रहा है उसके अंदर, मतलब सराउंडिंग में आइस है बट बीच में ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ वाटर बॉइल होगा, वो नहीं है लॉजिक। उसके पीछे का लॉजिक क्या, भगवान आपके दादाजी यही बोलेंगे कि ये देखो शिवजी की महिमा है, यहाँ पर वाटर जो है ये बॉइल हो रहा है। द कंडीशन वहां पर क्या हो रहा है, कोई भी चीज बॉइल हो रही है उसके पीछे टेम्परेचर के साथ साथ में प्रेशर का भी रोल है। टेम्परेचर के साथ साथ में किसका रोल है, प्रेशर का भी रोल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेम्परेचर के साथ साथ में प्रेशर का भी रोल है। समझे मेरी बात? जैसे मैं आपको एक फेज डायग्राम में बता देता हूँ, ट्रिपल पॉइंट के साथ साथ में मैं फेज डायग्राम भी बता रहा हूँ, यहाँ पे एक साथ ही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं इसको। ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ये किसका है, ये फेज डायग्राम ऑफ वाटर है। तो एक साथ क्लियर हो जाएगा आपको, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अभी ये देखना, ठीक है। ये कौन सा कर्व है, ये नेमिंग दे रहा हूं मैं इसको, मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, ये ओ एस बोल देते हैं इसको, ये ओ एफ बोल देते हैं इसको, ये ओ वी बोल देते हैं। ओ एस इज द कौन सा कर्व है, ये सब्लिमेशन कर्व। कौन सा कर्व है ये, सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व में आपको समझ में आ रहा है, सब्लिमेशन कर्व में कौन कौन से स्टेट इक्विलिब्रियम में होगी, ये देखो इधर की तरफ जो भी है वो क्या है, सॉलिड है, इधर की तरफ है लिक्विड, इधर की तरफ है गैस। सब्लिमेशन कर्व में कौन कौन इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सब्लिमेशन कर्व में आपके सॉलिड और गैस वो इक्विलिब्रियम, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स आप देख पा रहे होंगे इनका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ साथ में, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, तो सब्लिमेशन कर्व पॉइंट देखो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मिलता है आप अगर बोलते हो, है ना, मतलब वाटर को वी कैन कन्वर्ट इनटू द आइस एट द 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। माय डियर वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, अगर प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। जैसे मैंने आपको वो केदारनाथ का एग्जांपल दिया, केदारनाथ में उस पॉइंट पे जहां पर हॉट स्प्रिंग्स है उस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो मे भी ऐसा हो सकता है कि काफी लो हो, उस वजह से वहां पर लो टेम्परेचर पे भी क्या हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लो टेम्परेचर पे भी वहां पर वाटर बॉईल हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी एक कंडीशन बोली थी 0.01, जिसको मैं ट्रिपल पॉइंट बोल रहा हूं, जैसे आप देखो समझ में आ रहा है, इसीलिए ये पूरा कर्व बना है। इस कर्व के जितने भी पॉइंट्स है उस कर्व पे सॉलिड और गैस दोनों ही इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। सॉलिड एंड गैस कैन को एग्जिस्ट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? along OC curve gas can remain in equilibrium। समझ में आया यहाँ पे? ठीक है। ओवी कर्व क्या है, वेपोराइजेशन कर्व। क्या है, वेपोराइजेशन कर्व। ठीक है, तो वो प्रेशर का रोल है बेटा, सब कुछ प्रेशर का रोल है। ओवी कर्व कौन सा है, वेपोराइजेशन कर्व। इस पे क्या हो रहा है, ये देखो अलोंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना
0.01 डिग्री सेल्सियस है। इसके आगे इस पॉइंट पे भी आप गैस निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, है ना। तो बिकॉज कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज हम प्रेशर को काफी लो कर दे, प्रेशर को लो कर दें तो आप चाहो तो प्रेशर को लो करके आप 1 डिग्री सेल्सियस को भी लिक्विड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो गैस में। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो रोल टेम्परेचर के साथ प्रेशर का भी है। 100 डिग्री सेल्सियस कब बोलते हैं, जब हमारा प्रेशर कौन सा हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम अगर प्रेशर लग रहा होगा तो वहां पर आपका क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होते जाएगा फिर। ठीक है, liquid and gas can remain ठीक है, क्लियर हो गया है, कोई डाउट है इसके अंदर। और ये पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट्स। हाँ जी, तो ओवी कर्व लिक्विड एंड गैस, ये गैस है भाई, गैस कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, डन। गैस से बेटर है यहाँ पर आप क्या बोलो, वाटर वेपर बोलो, क्या बोलो, वाटर वेपर। क्लियर हो रहा है। अब माय डियर, एक चीज याद रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं जिसको, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये रहा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब एक पॉइंट यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। ये कर्व क्या शो कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कर्व क्या शो कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब अगर आप चाहो, बता रहा हूं ध्रुव, बता रहा हूं, इंक्रीजेस विथ प्रेशर, पहले ये लाइन लिख दो। ये लिख लिया पहले आप लोगों ने सबने, पहले ये लिख लो जल्दी जल्दी। चले आगे एवरीबॉडी, चेंज करूं पेज बेटा। अब मैं बात कर रहा था क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप गैस और वेपर में डिफरेंस करना चाहें ना तो कर सकते हो। वेपर को यू कैन कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, वेपर को आप, वाटर वेपर को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर पाते हो, राइट। लेकिन आप गैस में कन्वर्ट, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है। जस्ट मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो होता है 373। कितना होता है बेटा वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर, 374 बोल दो, एग्जैक्ट आते हैं टू दी प्रिसाइज, 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है,
ठीक है, तो इसका मतलब बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर we can convert gas into liquid. क्लियर हो रहा है यहाँ पे? by changing pressure alone, by changing in pressure only. मतलब आप समझे मेरी बात? मतलब 374 से नीचे, लाइक अराउंड 300 डिग्री, आप 300 डिग्री सेल्सियस में भी आप उस गैस को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। गैसियस स्टेट से आप उसको उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। कब? 300, जब वो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करके? प्रेशर में चेंज करके। क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिपेंड कर रहा है प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो आप सिर्फ प्रेशर में चेंज करके भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट से लिक्विड में ला सकते हैं। बट अगर वो 374 के ऊपर है, जो कि वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 374। वाटर के अलावा अगर कोई और मटेरियल होगा तो उसका डिफरेंट होगा, ये जो हमारा टेम्परेचर जो होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे एयर का होता है 190 होता है, CO2 का 31.1 होता है, ये इनके क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है। तो अगर वो 374 के ऊपर है, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है, तो चाहे हम प्रेशर में कितना भी चेंज कर ले, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्रिटिकल एटलीस्ट आपको कोई उसकी अगर गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आपको मिनिमम उसका टेम्परेचर कहां तक लाना पड़ेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर तक तो लाना पड़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर के अबाव अगर कोई लिक्विड है, जैसे अगर गैस की, अगर मैं एयर की बात करूं ना, मैं चाहूं तो एयर को लिक्विफाई कर पाऊंगा, बट एयर का क्रिटिकल टेम्परेचर है -190, तो मुझे -190 तक तो टेम्परेचर लाना पड़ेगा। उसके नीचे अगर मैं टेम्परेचर को करूंगा या उसके -190 पे जाके मैं प्रेशर में चेंज करके ला सकता हूँ, लेकिन -190 के पहले तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं उसको कन्वर्ट करूं। इसलिए एयर को लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? above critical temperature we cannot convert CO2 बेस है ना इसका? किसका बेस है? क्या बोलना चाह रहा उत्सव? समझ में आया सबको? ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में समझ में आया? क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में सबको क्लियर हो गया है? अरे तो CO2 इज द डिफरेंट मटेरियल, CO2 का एग्जांपल दिया था, तो CO2 इज द डिफरेंट, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। CO2 की बात करोगे तो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग होगा। CO2 का होगा 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है CO2 का, ठीक है ना? CO2 का 31.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप 31.1 डिग्री सेल्सियस, आप अगर मान लो टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो आप कभी भी CO2 को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसको लिक्विफाई करना है तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 31.1 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर लाना ही पड़ेगा। उसके बाद में ही आप प्रेशर में चेंजेस करके उसको लिक्विफाई कर पाओगे। क्लियर है? अदरवाइज वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है। मान लो अभी आप 35 डिग्री सेल्सियस पे हो,
और आप चाह रहे हो कि मैं CO2 कन्वर्ट कर दूं प्रेशर में चेंज करके, तो नहीं होगा वो कभी भी। वो तभी पॉसिबल है जब आप एटलीस्ट उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके आओ। हमें सिर्फ वाटर का याद रखना है और किसी का याद नहीं रखना है, और सिर्फ मीनिंग याद रखना है, इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है? ये जस्ट हमें मीनिंग याद रखना है। हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर का ही रोल होता है बेटा, है ना? प्रेशर और क्रिटिकल पॉइंट में प्रेशर और टेम्परेचर का ही रोल है, बाकी किसी को लिक्विफाई, बाकी किसी में चेंज करने से कुछ नहीं। उनके अगर वो चेंज करके प्रेशर में चेंज होता है तो इट्स फाइन। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के ही रिस्पेक्ट में ग्राफ बनता है, दोनों के ही रिस्पेक्ट में फेज डायग्राम उन दोनों के रिस्पेक्ट में बनता है। ये यहां तक सबको समझ में आया है मेरी बात? अब हम इस कर्व को अगेन नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे, इस कर्व के बारे में और डिटेल में, ठीक है? इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये फेज डायग्राम वापस से कंटिन्यू करेंगे। इसमें जितना पॉइंट पढ़ा दिया है उसके आगे मैं बात करूंगा आपको कि ये फ्यूजन कर्व क्यों ऐसा होता है, ये वाटर CO2 से क्यों डिफरेंट बिहेव करता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तो फेज डायग्राम मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा मैं। क्लियर हो गया सबको ये? कोई डाउट है इसके अंदर? एक्चुअली में मुझे सिर्फ ट्रिपल पॉइंट बताना था, लेकिन साथ साथ में ये कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है? तो फेजर डायग्राम सबको क्लियर हो गया है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।